साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ हो रही थी, मगर 25 फरवरी को अचानक मलिक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अचानक से नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई। अब कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि नवाब मलिक ने खुद की हालत बिगाड़ ली। जी हां, सबसे बड़ी खबर यही है कि नवाब मलिक ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यहां तक कि पूछताछ वाले अधिकारियों को धमका तक रहे थे, जिसे लेकर एनबीटी सूत्रों ने बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है और हालात इतने खराब हो गए कि मलिक की धड़कनें बढ़ गई, दर्द अचानक असीम हो गया। तो क्या हुआ? नवाब मलिक के अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ईडी लॉकअप की इनसाइड न्यूज क्या है नया और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के ताकतवर मंत्री हैं और समीर वानखेड़े मामले में तो लगातार मुखर भी रहे और समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटाकर ही दम लिया। लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद ईडी ने जांच शुरू की तो नवाब मलिक के खिलाफ कई सबूत मिलने की बात ईडी ने कही। कई गवाहों को भी ईडी ने जमा कर लिया। यहाँ तक कि अचानक सुबह 4 बजे नवाब मलिक को उनके घर से उठा लिया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट से 8 दिन की रिमांड भी मिल गई। हालांकि अब नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके यानी कि नवाब मलिक के अस्पताल जाने से पहले, अस्पताल में भर्ती होने से पहले खासा बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। नवाब मलिक से 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही थी। पहले दिन नवाब मलिक कुछ भी नहीं बोले, खाना तक नहीं खाया, तो ईडी को लगा कि शायद दूसरे दिन कुछ बताएंगे, दूसरे दिन कुछ खुलासे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन भी नवाब मलिक ने कुछ नहीं बताया। उल्टा नवाब मलिक अधिकारियों पर ही भड़कते रहे, गुस्सा होते रहे। एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने पूछताछ करने वाले ईडी अधिकारियों को खासा धमकाया, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। जी हाँ, एनबीटी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं कि नवाब मलिक जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तो हर सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है करके दे रहे हैं और वहीं एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी के अधिकारियों को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया है। जी हां, एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अफसरों को देख लेने और उनकी नौकरी तक छीन लेने की धमकी दी है, जैसा कि समीर वानखेड़े मामले में भी देखा गया था और वैसा ही कुछ यहाँ पर ईडी के अधिकारियों के साथ भी हो रहा है। आगे देखिए, एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह की बातें कह रहे थे, बार बार अफसरों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। हालांकि ईडी के अधिकारी डरे नहीं और लगातार पूछताछ में जुटे रहे, लगातार सवाल करते रहे। हालांकि सवालों के जवाब एक भी नहीं मिले, मगर सवाल लगातार होते रहे। मामला बेहद गर्म हो चुका था क्योंकि नवाब मलिक गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। नवाब मलिक का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नवाब मलिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। नवाब मलिक हर बार बार यही कह रहे थे कि तुम लोग किसी के इशारे पर ये कर रहे हो, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और मेरे साथ गलत हो रहा है। और गुस्से में नवाब मलिक की धड़कनें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, ईडी अधिकारियों ने पूछताछ अचानक रोक दी। मलिक को पानी पीने के लिए कहा गया, लेकिन तब तक तो नवाब मलिक गुस्से में काफी ज्यादा बेकाबू हो चुके थे और इसी दौरान अचानक दिल से, सीने से होकर दर्द उनका पेट तक पहुंच गया। जी हां, नवाब मलिक के पेट तक दर्द पहुंच गया, जो कि असहनीय, असीम दर्द था। तुरंत ही नवाब मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया। जेजे अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी तुरंत ही उन्हें देखने के बाद सीधे भर्ती होने की सलाह दी, तो नवाब मलिक को जेजे अस्पताल में भर्ती भी कर लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाब मलिक को किडनी में दिक्कत है, 2 बार उनकी किडनी की सर्जरी हो चुकी है। वही समस्या यहाँ पर एक बार फिर से सामने आ गई, हालात बिगड़ गए और नवाब मलिक के गुस्से की वजह से उनकी हालत यहाँ पर एक तरीके से ज्यादा खराब हो गई, अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। नवाब मलिक का गुस्सा खुद पर ही भारी पड़ गया। नवाब मलिक ईडी के लॉकअप से सीधे अस्पताल पहुंच गए। अब हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक नवाब मलिक को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन ईडी लगातार इसी कोशिश में है कि कैसे भी नवाब मलिक को अस्पताल से डिस्चार्ज करके फिर से ईडी लॉकअप ले जाया जाए, जहां उनसे पूछताछ हो सके। और बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक को अब नए तरीके से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि नवाब मलिक सामान्य पूछताछ में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि उल्टा
ईडी अधिकारियों पर ही भड़क रहे हैं, उन्हें ही गुस्सा दिखा रहे हैं और एनबीटी सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और यही बातें लगातार कह रहे हैं ईडी अधिकारियों को कि उनको बाद में वो देख लेंगे। हालांकि नवाब मलिक लगातार बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और बीजेपी के इशारों पर ये सारे काम हो रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि नवाब मलिक की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है, हर तरीके से खराब है। पहले वो कानून के शिकंजे में फंसे तो अब यहाँ पर पुरानी बीमारी ने फिर से बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब जो भी हो, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम आगे भी करेगा, लेकिन यहाँ पर हम तो इतना ही कहेंगे कि नवाब मलिक को पूछताछ में सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो निर्दोष हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी पूछताछ में सहयोग के बाद ही वो सब चीजें सामने आ सकती हैं। कोर्ट ही इस मामले पर फैसला देगा, जो कि सही है या गलत है वो कोर्ट ही तय करेगा और सबूत और गवाह सारे सब कुछ कोर्ट में ही तय किए जाएंगे। अब जैसे इस मामले पर कोई भी अपडेट मिलेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने के बजाय कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है या फिर नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं करके गलत करें? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट से रिमांड मांगी। हालांकि रिमांड 14 दिन की मांगी थी, लेकिन 14 तो नहीं 8 दिन की रिमांड जरूर मिल गई, जिसके बाद नवाब मलिक को मुंबई में ही ईडी ऑफिस के लॉकअप में रखा गया। अब पहली रात की कहानी हमने आपको पहले ही बताई थी कि कैसे नवाब मलिक की हालत खराब हुई थी। नवाब मलिक ने पहली रात खाना तक नहीं खाया और पूरी तरह से नहीं झुकने के अंदाज में खड़े रहे, डटे रहे, मगर दूसरे दिन हालात बिगड़ गए। जी हाँ, 24 फरवरी की रात लॉकअप में नवाब मलिक की दूसरी रात थी और इस रात नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई और इसकी वजह ईडी और ईडी की पूछताछ तो थी, साथ ही साथ वकील ने जो कुछ कहा उसने नवाब मलिक के लिए हालात और बिगाड़ दिए। अब नवाब मलिक की दूसरी रात लॉकअप में कैसे गुजरी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि दिन में क्या हुआ, वकीलों ने क्या कहा। तो नवाब मलिक के वकील ईडी के ऑफिस पहुंचे थे और इस दौरान ईडी की मंजूरी के बाद दोनों को अलग में मुलाकात का वक्त दिया गया। दोनों ने अलग में मुलाकात की। अब खबर है कि इस दौरान नवाब मलिक अपने वकील पर भड़कते हुए दिखाई दिए और वकील पर काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। ईडी ऑफिस में मौजूद सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक अपने वकील पर इस बात से नाराज थे कि पहले तो गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थी और अगर गिरफ्तारी हो गई थी तो फिर रिमांड कैसे मिल गई और वकील इस पर क्यों कुछ नहीं कर पाए। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के वकील ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अभी ईडी का पलड़ा भारी है और फिलहाल वो यानी कि वकील कुछ भी नहीं कर सकते। अब हालात ये हैं कि मुंबई में बड़े सीनियर वकील उज्जवल निकम ने भी साफ शब्दों में कहा है कि नवाब मलिक कोई सामान्य इंसान नहीं है कि जिसे ईडी ऐसे ही गिरफ्तार कर ली, बल्कि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और ताकतवर मंत्री हैं और बिना सबूत बिना गवाहों के ईडी ऐसे ही नवाब मलिक पर हाथ नहीं डालती। उज्जवल निकम के मुताबिक ईडी के पास पुख्ता और बड़े सबूतों के साथ कंफर्म गवाह भी हैं और इसीलिए पहले नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। और यही नहीं, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जब रिमांड मांगी जाती है तो भी कोर्ट के सामने सबूत और गवाह रखने होते हैं। प्राइमरी तौर पर साबित करना होता है कि आरोपी अपराध में शामिल था और यही सब कुछ ईडी ने किया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।